नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी जातकों का मन किन किन क्षेत्रों में लग सकता है, किन किन क्षेत्रों में वे अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी रुचियां पैदा हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्वाति नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। यहाँ पर तो हम देखेंगे यदि किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो इस स्वाति नक्षत्र के स्वामी कौन होंगे? स्वामी होंगे राहु। यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। ये जो राहु है ये अचानक होने वाली घटनाओं की ओर हमें संकेत करता है, उनका संकेतक है। आकस्मिक घटनाएं यदि आपके जीवन में घट रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अपन, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस स्वाति नक्षत्र के चारों चरण, इस स्वाति नक्षत्र के चारों चरण कहां पड़ेंगे? तुला राशि में। और इस तुला राशि का स्वामी कौन है? राशि स्वामी शुक्र है। ठीक है, मतलब यदि आपने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपके ऊपर राहु से संबंधित क्षेत्रों का और शुक्र से संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव पड़ेगा। आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर, आपके विचारों पर राहु और शुक्र का प्रभाव होगा और आप ऐसे क्षेत्रों में जानने के लिए उद्धत तत्पर होंगे जिसमें राहु और शुक्र की इन्वॉल्विंग होगी, जो राहु और शुक्र से संबंधित क्षेत्र होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी देवता कौन है। देवता है वायुदेव और इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। नक्षत्र स्वामी राहु होने के कारण, चूंकि राहु एक पाप ग्रह है, इसलिए इस नक्षत्र की प्रकृति, इस नक्षत्र की जो प्रकृति है वो तामसिक होगी। ठीक, तो हमने देखा यहां पर कि यदि किसी ने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो नक्षत्र स्वामी राहु होंगे। इस स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में पड़ेंगे और इस राशि का स्वामी, तुला राशि का स्वामी शुक्र होगा। देवता वायुदेव हैं और इसकी प्रकृति, चूंकि राहु पाप ग्रह है इसलिए इसकी प्रकृति तामसिक होगी। अब हम देखते हैं कार्यक्षेत्र। यदि किसी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो वह किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, कहां कहां उनकी जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले हम राहु का प्रभाव देखेंगे यहाँ पर कि राहु आपको किन किन क्षेत्रों में ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका। हो सकता है जैसे आपने यदि स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो हो सकता है आप कोई तांत्रिक हो सकता है आपने अपनी साधना के बल पर किसी न किसी मंत्र को सिद्ध किया हो। यदि आपने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो हो सकता है आपको जादू दिखाने का शौक हो, आपको जादूगरी में आप विश्वास करते हो सकता है स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक टोना टोटका का काम करते हो या उसमें अधिक विश्वास करते हो। आज भी बहुत से क्षेत्रों में ही टोना टोटका का काम चलता है। अब हम आगे देखते हैं राहु के और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। शराब, शराब सिर्फ एक शब्द लिख दिया हमने, आप इसको ऐसे समझिए कोई भी नशीले पदार्थ का व्यापार, नशीले पदार्थ से जुड़ाव यदि आपका है तो आप मान लीजिए कि आप राहु से किसी न किसी प्रकार से संबंध हैं। आपका नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र यदि स्वाति है, आपने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका जुड़ाव, आपका जो मन है, आपकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों की तरफ जा सकती है। आप इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, नशीले पदार्थों के क्षेत्र में। सट्टा, जुआ, लॉटरी, हो सकता है ऐसा व्यक्ति लॉटरी खेलता हो, खिलाता हो सकता है ऐसा व्यक्ति जुए और सट्टे का कारोबार करता हो सकता है ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में रुचि रखता हो, शेयर मार्केट का काम करता हो किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो हमने देखे हैं यहाँ पर राहु से संबंधित क्षेत्र। हो सकता है राहु जो है आपको कोई बहुत बड़ा गुंडा बना दे। हो सकता है राहु आपको किसी न किसी तस्करी के काम में जोड़ दे, आपको तस्कर बना दे कोई। हो सकता है आप अपहरण के काम से किसी न किसी तरह जुड़े हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जितने भी उल्टे सीधे काम हैं, यहाँ राहु जो है राजनीति का भी कारक है, ये राजनीति में भी आपको बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि जहां जहां पर छल कपट झूठ
फरेब, इन सब की जहां जरूरत पड़े वहां राहु है, और राहु आपको ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ा देता है। फिर वो कुंडली की सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सारे ग्रहों का एनालिसिस करना पड़ता है ना। लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ एक नक्षत्र को लेकर इतना प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यदि आपने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपकी रुचियां इन इन क्षेत्रों में हो सकती हैं, इन क्षेत्रों में आप कैरियर की तरफ अपनी संभावनाएं देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। प्लास्टिक उद्योग, केमिकल उद्योग, केमिकल मीन्स रसायन, आप रसायन उद्योग में जा सकते हैं, आप प्लास्टिक उद्योग में जा सकते हैं, आप साबुन बनाने का जहां पर काम होता है, क्योंकि वहां पर भी केमिकल का ही यूज है। लेकिन यदि आप स्वाति नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्यक्षेत्र है वो साबुन से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल से संबंधित, अस्पताल, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आपकी रुचि यहां हो सकती है, या किसी न किसी बहाने आप हॉस्पिटल में जुड़ सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, हॉस्पिटल में आपको दवा का सामान, जहाँ मेडिकल स्टोर है वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर सर्जरी का काम होता है, चाहे वो सर्जरी के सामान हैं उनको बेचने वाला, उनको बनाने वाला काम हो सकता है। तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के काम आप इसमें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव इनसे हो सकता है, आप इस क्षेत्र को अपने कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि शुक्र भी आ रहा है तो शुक्र देखते हैं कहां कहां आपको ले जा सकता है। शुक्र, हमने बताया कि शुक्र जो है वो लग्जरियस का कारक है, आपको लग्जरी चीजें देता है, आपकी गीत संगीत आदि में रुचि पैदा करता है। तो नृत्य, आप इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। हो सकता है आप डांस टीचर हो, या हो सकता है आप डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। आपको ये संगीतकार बना देता है, संगीत के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई कलाकार हो सकते हैं, आप कोई कलाकार में किसी भी प्रकार का कलाकार, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, वो एक अपनी किस्मत है। ठीक है, लेकिन शुक्र आपको कलाकार बनाता है। आप अनाउंसर, आप अनाउंसर हो सकते हैं। अनाउंसर मीन्स होता है उद्घोषक, जो कि अधिकतर आकाशवाणी में आपको देखने सुनने को मिल सकते हैं। आप हो सकता है आभूषण, चाहे वो असली आभूषण हो चाहे नकली आभूषण हो, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हो सकता है आपकी ज्वेलरी की दुकान हो सकता है आपकी मनिहारी का आपका व्यवसाय हो, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। आप किसी न किसी प्रकार की फैंसी स्टोर, जहाँ पर फैंसी चीजें रखी जाती हों, और खासकर अपन जनरल स्टोर में अपन फैंसी चीजें देख सकते हैं, तो हो सकता है जनरल स्टोर भी इसमें आ जाता हो, है ना, आ ही जाता है। वहाँ पर भी अपन को बहुत सारी फैंसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पर फैंसी चीजें हों, जहाँ पर सुंदर चीजें हों, जैसे इत्र हो गया, खुशबूदार चीजें हों, तो वहाँ पर भी ऐसे लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में भी, ऐसे लोग होटल या कैटरिंग का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, खाने से जुड़ा हुआ कोई काम हो, ऐसे लोग डेयरी उद्योग, दूध दही घी पनीर मक्खन, इसका उद्योग या इसके व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, डेयरी उद्योग से। ऐसे लोग एसी का काम कर सकते हैं। ऐसे लोग एक्सरे, यहां भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग फोटोग्राफी, कई बार हमने बताया है कि यदि फोटोग्राफी शब्द के बारे में, आपका जन्म यदि स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आप फोटोग्राफी में भी रुचि ले सकते हैं। आप बिजली का सामान, इससे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या बिजली से विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप जो है वैज्ञानिक, अभी डिपेंड करती है कि कुंडली में राहु की स्थिति कहां पर है, उसको भी देखना पड़ता है हमें, है ना। तो आप वैज्ञानिक और इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो हमने देखा यहां पर कि यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है
तो आप किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपका मन लग सकता है। तो ये कुछ क्षेत्र थे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको आज का वीडियो कुछ पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा। तो आगे आने वाले समय में हम फिर इसके बाद वाले नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।